हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले कक्षा में जो हमने चर्चा किया था आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिकल स्टेटमेंट जो पढ़ रहे थे उसमें एक आता है आर्गुमेंट। अब ये थोड़ा अपर लेवल में आ रहा है धीरे धीरे। आर्गुमेंट क्या है, कोई पूछे तो आपने पहले भी सुना है आर्गुमेंट के बारे में, तो ये मेन इतना डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या लिखा है ध्यान से देखें। आर्गुमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? कंक्लूजन निकालने का, रिजल्ट निकालने का। तो यहाँ पर वही बात लिखा गया है, इसको एक ही बार में लिख सकते हो। एन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच, जो कि क्या करता है, क्या यील्ड करता है, क्या प्राप्त करने की बात कहता है? कंक्लूजन, एक रिजल्ट निकालने की बात कहता है। कहाँ से? फ्रॉम सेट ऑफ प्रोपोजिशन, सेट ऑफ गिवन प्रोपोजिशन, जो भी बोल सकते हो। प्रोपोजिशन मतलब क्या? जो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट उसको ही प्रोपोजिशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन प्रोपोजिशन को जो बहुत सारे पहले से अवेलेबल होता है उनको कहते हैं प्रीमाइसेस, पूर्व वक्तव्य, है ना, पूर्व बातें, पूर्व कथनक, ये शब्द हैं इनके। ठीक है, आप जो भी पूर्व कथनक होते हैं उन कथनक को ध्यान से देख के आप रिजल्ट निकालते हो। उन रिजल्ट को निकालने के जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट। दो लोग जब आर्गुमेंट करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जो आपस में बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीमाइसेस, और जो रिजल्ट निकलता है वो कहलाता है कंक्लूजन। सिंपल से ऐसे बात कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ से बेटा स्टेप में चीज़ों को याद करना है, एक साथ मिक्स करके नहीं करना है। ये हो गया मेन डेफिनेशंस, ये हो गया मैथमेटिकली लिखने का तरीका। जैसे कि P1, P2, P3 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या है आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है प्रीमाइसेस है, और इन प्रीमाइसेस में हम क्या करेंगे? एक कंक्लूजन Q को निकालेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? कॉमा कॉमा लिखते हैं, और ये जो है मिलके क्या बनाएंगे? Q को बनाएंगे। समझ आया? ये हो गया। इसको रटना नहीं, रटना कोई चीज़ को नहीं है। पुराने क्लास में भी हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना बेटा, सिंपल बता चुके हैं, आपके लिए दोबारा हम लिखे हैं। अब आता है वैलिड आर्गुमेंट क्या है, वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट क्या है। तो वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट या वैलिड आर्गुमेंट ये है, हमने यहाँ थोड़ा सा और जो लिखा था उसको मैं बगल में लिख दूंगा। बगल में क्या लिखे थे बेटा? इन प्रीमाइसेस को हमने इस प्रकार से लिखा था, यहाँ पर P1, यहाँ पर P2, ऐसे बहुत सारे जो है आपस में मिलकर P1, P2, P3 ऐसे करके लिखने का तरीका है। ये क्या कहलाते हैं? प्रीमाइसेस। क्या कहलाते हैं? प्रीमाइसेस या प्रीमाइस। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? इम्प्लाइज करते हैं किसी कंक्लूजन को। कई बार हम लोग इसको R लिख देते हैं, Q लिख देते हैं, जो भी है आपने Q बोला है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ये प्रीमाइसेस है और ये क्या है आपका? कंक्लूजन है। अब हम थोड़ा थोड़ा गणित में आ रहे हैं। पहले हम सामान्य जन साधारण की भाषा में बात कर रहे थे और अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, तो उस बात को यहाँ पर भी लिख सकते हो। मैं ज़्यादा बात करूंगा वैलिड आर्गुमेंट क्या है करके, और हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को प्रूव करके देखेंगे क्या है वो वैलिड आर्गुमेंट करके। तो पहले वैलिड आर्गुमेंट का डेफिनेशन, क्योंकि ये मोस्ट IMP है बेटा। क्या है ये? मोस्ट IMP क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो ये IMP है, मतलब पेपर में आता रहता है, बार बार आ रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा थ्योरी बना के रखेंगे, पढ़ के रखेंगे, रिवीजन करके रखेंगे। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोलेंगे? 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करो बोल दिया, तो एक्सप्लेन करो बोलेगा तो इतना में तो खत्म नहीं होगा, इसमें तो 4 नंबर नहीं मिलेगा। एक पेज पूरा अच्छे से लिखना है यहाँ तक, और भी एक एग्जाम्पल डाल दो, खत्म बात। अगर यही जो है 8 नंबर में आता है, 4 पेज रहते हैं 8 नंबर के लिए, तो 8 नंबर के 4 पेज पहले से है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेशंस लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे, ट्रू टेबल बनाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे तो पूरा हो जाता है। बात समझ आया? ऐसे हम लोग करते हैं। फिलहाल जो है मान लो हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में उसको अलग अलग सब डिवाइड करके रखेंगे, चीज़ों को डिवाइड करके रखेंगे ताकि याद करके रखें। तो इतना समझ आया, मान के चलते समझ आना चाहिए, बार बार अभ्यास करेंगे समझ आ जाएगा। आर्गुमेंट बेटा, आर्गुमेंट के बारे में फिर से हम बोल रहे हैं, वैलिड आर्गुमेंट कब कहा जाएगा? इस विचारे को वैलिड कहेंगे जब ये टोटोलॉजी हो जाए। अब टोटोलॉजी क्या है? टोटोलॉजी का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो पूरी तरीके से क्या हो? सत्य हो। इसका मतलब क्या होता है? सत्य, हर चीज़ क्या है? सत्य होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम क्या कहते हैं? ये वैलिड है, ये बात क्या है? एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल क्या है? आर्गुमेंट है। वैलिड का मतलब हम क्या कहते हैं? वैध। वैध क्या है? ये आर्गुमेंट है कहा जाएगा। तो मान लो भूल गए, तो वैलिडिटी को बताने का सिंपल तरीका क्या है? भूलने से ज़्यादा अच्छा है तर्क को याद करो, तर्क कम भूलते हैं। और मान लो थ्योरी को रटेगा तो रटेगा, वो भूलेगा। तो बोलेंगे जो आप बात कर रहे थे ना ये आर्गुमेंट के बारे में, आर्गुमेंट टोटोलॉजी हो जाएगा तो फिर वैलिड है बोल देते हैं। बस ये बात याद रखना है। तो हमने वो पूरा लिखा हुआ है फिर से। एन आर्गुमेंट, अगर आर्गुमेंट कर रहे हैं, इज कॉल्ड वैलिड
इज कॉल्ड अ वैलिड। इफ क्यू इज ट्रू, ये क्यू ट्रू होना चाहिए। वेन एवर ऑल इट्स प्रीमाइसेस आर आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए पार्ट, और ये भी क्या होना चाहिए, ट्रू। आर्गुमेंट करने के लिए पूरा मिलाकर प्रोसेस को आर्गुमेंट कहा जाएगा। ये वाले कौन हैं, बोलने वाले जो तर्क दे रहे थे, ये क्या है उसका रिजल्ट, ये भी सही ये भी सही। जब हर चीज़ सही तो फिर क्या हो जाएगा, सब चीज़ सही, और सब चीज़ सही मतलब क्या, टाउटोलॉजी। और टाउटोलॉजी को ही क्या कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं, वैलिड है। तो आर्गुमेंट क्या हो गया बोलेंगे बेटा, वैलिड है करके। अब हम एक शब्द लिखते हैं, मान लो ये समझाने के लिए है, जैसे कि एक वो है, उसको अपन लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल में हमने एक नाम ले लिया लड़का का, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमने लिखा पी, एक वक्तव्य है ना, कथन है बोल सकते हैं। पी एक कथन है, उसमें लिखा गया है ऑल स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स लिखना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी है ना, एमएससी क्या बेटा, फर्स्ट लिखते हैं, एमएससी फर्स्ट आर ब्रिलियंट है ना। क्या है ये सभी सभी ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट मतलब क्या बताओ बेटा, मेधावी, ठीक है। क्या है ये, ब्रिलियंट है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा ब्रिलियंट का, है ना, सही बात है, ये ब्रिलियंट है। एक कथन है, अब क्यों दूसरा कथन है, दूसरा कथन क्या है, राहुल इज स्टूडेंट ऑफ एमएससी फर्स्ट। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल से ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बात है, ये प्रीमाइसेस है, ये ऊपर में लिखे गए हैं, एक लकीर खींचेंगे सीधा सीधा। अब हम एक कंक्लूजन लिखेंगे, आर है ये, ठीक है, आर। अब कंक्लूजन आप लोग बताओ क्या लिखूं, आप सोचो जरा, कंक्लूजन बताओ कुछ, फिर हम बनाएंगे उसका गणित अलग से। राहुल इज ब्रिलियंट, क्यों, हमने लिखा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं एमएससी के वो सभी क्या है, ब्रिलियंट है। एमएससी के सभी स्टूडेंट क्या है, ब्रिलियंट है। एमएससी नाम लिख दिया है पहले से ऊपर में, एमएससी के सभी स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, और आपने कहा कि राहुल एमएससी का स्टूडेंट है, तो सभी जब ब्रिलियंट है तो राहुल को ब्रिलियंट होना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, राहुल इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। राहुल क्या है बेटा, राहुल इज ब्रिलियंट है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये कंक्लूजन हो गया। इसको पूरा गणित में कैसे लिखेंगे, P और यहाँ पर Q, ये प्रीमाइसेस है, ठीक है बेटा, ये क्या है, प्रीमाइसेस कहते हैं इसको हम लोग, ये प्रीमाइस कहते हैं। और यहाँ पर हमेशा तीर का निशान लगाना है, हमेशा क्या लगाना है, सभी मिलके जो है इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये जो है कहलाता है कंक्लूजन। क्या कहलाता है, कंक्लूजन। शुरू का जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा वीडियो बच्चों को फटाफट समझ आता है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता करके, लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ पर आते हैं, आर्गुमेंट पे आते हैं, तो उनको लगता है यार थ्योरी भी है, गणित भी है, क्या करें करके। बिल्कुल कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और बुक का डिक्टो छापना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना। हमारे पास कई बुक मिल जाएंगे, सब अलग अलग बुक को आप लोग फॉलो करके समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको हमारा कोचिंग का बुक नहीं दिए हैं, आप लोग को फिर देंगे, ई बुक देंगे, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ना, उसी को याद रखना, बार बार आप कवर कर सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, वो बन गया एक प्रकार का क्या, स्टेटमेंट। अब मान लो इसे बोलने का तरीका में मान लो कभी वो होता, एंड बोल रहे होते, एंड करके लिखा होता इन दोनों को, उसमें देखना ये केवल क्या है, अभी गणितीय रूप में बदल रहा है। मान लो इसको ट्रूथ टेबल बनाओ बोलेगा इसका, तो लिखने का तरीका होगा P और यहाँ पर होगा ये जो है मीट और यहाँ Q, और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, R को। अगर एंड बोले होते बीच में तो क्या बोले होते, एंड बोले होते तो, और पता चला और बोल दिया किसी ने, कुछ और बोल दिया। हालांकि ये ट्योटोलॉजी होगा, मैं नहीं बोलूँगा। ट्योटोलॉजी कब कहते हैं, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हो सकता है कि आ जाए। ट्योटोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम इसको धीरे धीरे करके समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, टेंशन फ्री रहना। ये मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा, जब वैलिडिटी चेक करना होता है तो हमको क्या बनाना पड़ता है, एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाना पड़ता है। इसको ट्योटोलॉजी बना सकते हो और बता सकते हो कि सही है बात, ऐसे करके, वरना ऐसे बोल के प्रूफ नहीं हो सकता। तो वैसा क्या चाहिए हमारे लिए, गणित चाहिए। और गणित हमेशा कहाँ पर आएगा, जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ लेंगे, और इन्फॉर्मेशन समझने के बाद जो है ये आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देके उसको
लिखेंगे और आगे बताएंगे कि ये क्या होने वाला है करके। इसको हम हल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उस एग्जाम्पल को हम लिखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल लेंगे बेटा, है ना। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पर थोड़ा थ्योरी को कवर कर रहे थे, थ्योरी को समझ रहे थे दोबारा। अब हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ें बच्चे इग्नोर करके चलेंगे, मैं सिखा रहा था इधर। हम जो है सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो पढ़ा आर्गुमेंट का थ्योरी, उस आर्गुमेंट की थ्योरी की मदद से क्या मैं आर्गुमेंट की थ्योरी की मदद से इसको क्या दिखा सकता हूँ, वैलिड है दिखा सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में है। तो वैलिड है ये हमें बताना है, तो हमको काम करना पड़ेगा। पहले हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखेंगे और फिर करेंगे, और आपका आंसर को देखना बेटा कि आपने कहाँ गलती किया, चेक करना। थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए रहेगा तो मैं इधर भी मिटाऊंगा। आप जो है क्या करना, जब मैं क्लास में आओगे फटफट फोटो खींचना है। हर किसी को फोटो खींच के रखना होता है, फट फोटो खींच के रखना है। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर उससे ले लेना। खींच लिया फोटो? हाँ, तो फोटो खींच के रखो बेटा, क्योंकि मिटा दूंगा फटाक से। नोट नहीं कर पाए रहते हैं, कई बार नोट हो जाता है। सभी विद्यार्थियों को पहले से जब लिखाया जाता है तो फोटो खींच के रखना है ना, ताकि हम कॉपी में लिख पाए करके। वैसे तो वीडियो देखते हुए लिखोगे अच्छे से, वीडियो भी चलता रहेगा तुम्हारे पास, सब कर सकते हो। तो अच्छा ये तरीका होता है, आपके पास रिकॉर्ड रहते हैं, उन रिकॉर्ड को आप डबल इस्तेमाल कर सकते हो, टिबल इस्तेमाल कर सकते हो। मिटा दिया, भूल गए, वीडियो देखो, फिर आपके पास वीडियो रहेगा, है ना। तो ये आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए है। मान लो मिटाना पड़ा तब मिटाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। थोड़ा कम जगह में काम चल जाएगा तो मैं चलाऊंगा काम। इसको मिटा रहा हूँ बस, MSc क्या लिखा था उसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। MSc फर्स्ट जो भी लिखा था, ध्यान से देखना है। इसमें कितने प्रीमाइसेस हैं? 2। बुक में लिखा नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के प्रीमाइसेस बना दिया हूँ। इसको क्या चेक करना है बेटा? वैलिड है। क्या चेक करना है? वैलिड। वैलिड के हमने थ्योरी लिखा हुआ है। वैलिड के थ्योरी में हम क्या बनाते हैं, हम इनको इस प्रकार से रखने के बाद जो है चेक करते हैं, ट्यूटोलॉजी आना चाहिए। ट्यूटोलॉजी का मतलब क्या होता है, बोलेंगे हर चीज़ ट्रू होना चाहिए। करके देखें, और आपने प्रयास किया और उसमें मान ले असफलता मिली, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग हैं? पहले तो इंडिविजुअली अलग अलग P Q बोलना पड़ेगा, P और Q, है ना। 2 ही तो है कि R है, तीसरा तो नहीं है। P और Q प्रकार की स्टेटमेंट है, तो पहले इनको पहले भर लेंगे, समझ लेंगे क्या आएगा। एक बार ट्रू ऐसा लिखते हैं, भूलना नहीं है। फिर फाल्स और फाल्स लिखते हैं, ये ऑलरेडी लिखना होता है। फिर यहाँ पर ट्रू, यहाँ फाल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फाल्स, देखना ये इतना लिख लेना है। अब इसमें जितने भी निशान है उस निशान का इस्तेमाल करना है। क्या निशान इस्तेमाल करना है? P ज्वाइन Q चाहिए ना हमको, और कहीं पे P का निगेशन चाहिए ना। ये दे बेटा, अलग अलग टेबल बनेगा। ये एक हो गया, एक प्रीमाइसेस का एक कॉलम, दूसरा प्रीमाइसेस का दूसरा कॉलम। ज्वाइन करेंगे तो क्या बोले थे, बताएंगे शैलेंद्र। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, और एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू। दोनों फाल्स होता है तो फाल्स होता है, यहाँ लिखा था मैंने, याद करो। और पुराने बच्चे जो पढ़े हैं वो ध्यान देंगे कि ज्वाइन में हमेशा कोई एक होगा तो ट्रू होगा, दोनों फाल्स होता है तो फाल्स होता है। हमने कई बार बता दिया है, तो वो याद रखेंगे। अब यहाँ पर निगेशन करना है, लेकिन किसका करना है निगेशन? P का। तो P का निगेशन करेंगे तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों को क्या करना है? कंजक्शन करना है। क्या करना है? कंजक्शन। किनको किनको? ये दोनों को, मतलब इसको कंजक्शन करना है। तो ये एक स्टेटमेंट है अपने आप में, P ज्वाइन, और हम कर देंगे इसका बेटा कंजक्शन, और निशान लगा देंगे यहाँ P। ठीक है, कोई दिक्कत? किसका निगेशन बेटा? P का। मतलब ये वाला टेबल दोनों को कंजक्शन करना है। कंजक्शन करते हैं तो कोई भी एक क्या हो, एक भी फाल्स होता है तो फाल्स लिखते हैं। कंजक्शन का निशान है, एक भी फाल्स होगा तो फाल्स, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, हमने बताया था। तो इसमें से फाल्स है, ये फाल्स। इसमें क्या है? फाल्स है तो फाल्स। ये दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, और दोनों में से एक फाल्स इसलिए फाल्स। कंजक्शन का निशान। जबकि डिसजंक्शन का निशान में क्या होता है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, है ना। दोनों फाल्स होने पर फाल्स। जबकि यहाँ पर क्या होता है? दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू, कोई एक फाल्स हुआ तो फाल्स, ऐसा है। हल्का सा दोनों अलग है, उल्टा है। सही है? पक्का बेटा। अब इन दोनों को क्या करना है? कोई पूछेगा तो ये तो मिला दिया सर, आपको करना है कंडीशनल। क्या करना है? कंडीशनल। किनके बीच में कंडीशनल? ये पूरा जो लिखा उसके लिए कंडीशनल, ये पूरा जो लिखा उसको क्या करना है आपको? कंडीशनल। किधर कंडीशनल करना है? इधर करना है आपको, Q की ओर करना है। तो Q का निशान इधर है, लेकिन Q के पीछे की ओर जाना है आपको, याद रखना है।
तो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ, समझाता हूँ पूरा। क्या लिखना है मुझे, पी ज्वाइन क्यू, छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन दिखना चाहिए। फिर बीच में कंजक्शन क्या है, पी, है ना। और इनको मिला के आपको क्या करना है, किधर जाना है, क्यू की ओर जाना है। समझ आया बेटा, क्यू की ओर जाना है। तो अभी हमने बताया था और पुराने बच्चों को भी समझाते हैं, जब P को कंडीशनल करते हैं Q की ओर, हमने यहाँ पर लिखा था यहाँ पर P और यहाँ पर Q, और हमने बोला था यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, और यहाँ पर क्या था बेटा, फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स। याद है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने बोला था जब कंडीशनल करेंगे तो इधर से चलना है ना, पूछ की ओर से चलना है, और इधर ट्रू देखना है और इधर फाल्स देखना है, तो फाल्स लिखोगे बोला था। इधर ट्रू देखना है, इधर फाल्स देखना है, तो क्या लिखोगे, फाल्स लिखोगे। और सब जगह क्या लिखना है आपको, ट्रू लिखना है। याद है ना, हाँ बोलो, यस सर बोलो। भूल गए तो भी याद रखना है कि हाँ भूल गए लेकिन ऐसे ही बताया था करके। इधर ट्रू इधर फाल्स, तो क्या लिखेंगे, फाल्स, अदरवाइज ट्रू। तो तुमको भैया इसमें डालना है, रखना है, लेकिन पूछ का निशान जो है थोड़ा सा ऐसे उल्टा आना पड़ेगा। तो तुम ऐसे गलती करने से क्या करो, बचो, और रफ में लिखो। किस लाइन से किस लाइन की ओर जाना है, ध्यान से देखो। इसको पहले रखना है, फिर बाद में क्यू को रखना है, क्यू वाला काला भी है, तो आप रफ में लिख दिया करो। इस लाइन को लिखो बेटा, पी ज्वाइन क्यू मीट, और यहाँ पर क्या, पी। ये लाइन में क्या क्या है, फाल्स फाल्स ट्रू, और क्या है बेटा, फाल्स। इधर से किधर जाना है, इम्प्लाइज करते हुए जाना है, किधर, क्यू की ओर। तो तुम क्यू कॉलम को रफ में लिखो, समझने के लिए है। रफ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ से ट्रू देख के फाल्स मिलना चाहिए, तो एक ही ट्रू है तुम्हारे पास। हाँ जी, मैंने निशान बताया था, इधर से ट्रू देख के इधर फाल्स देखने पर क्या लिखने हैं हमको, फाल्स लिखने हैं। तो तुम एक ट्रू बस पा रहे हो, और उसके बगल में फाल्स होता तो फाल्स लिखते, लेकिन है ही नहीं। तुम्हारे पास क्या है भाई, ट्रू है, इसलिए सब चीज़ को ट्रू लिखोगे भाई साहब, सब ट्रू। बाकी जगह तो चेक करना ही नहीं हम लोग को। तो जगदीश गलती कहाँ हुआ फिर, ये नहीं कर पाए, रफ में नहीं कर पाए, वही बात को गड़बड़ कर डाले वहीं पे लास्ट में। तो क्या करना है बेटा, हमेशा किधर से किधर इम्प्लाइज करना है, वो निशान देखना है। जब इम्प्लाइज होता है तो इधर से ट्रू, इधर से फाल्स मिलेगा तो फाल्स लिखोगे। अगर नहीं मिल पा रहा है तो हर जगह ट्रू ट्रू डाल दोगे, हाँ कि ना, पक्का। क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू। इसी को क्या बोलते हैं, टाउटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी है मतलब क्या है, वैलिड। टाउटोलॉजी मतलब क्या, सब चीज ट्रू, सब चीज सत्य, तब हो जाता है टाउटोलॉजी। ठीक है, आपको आप पहली बार देखा बेटा, आप जो है अगर इसको जो हम अभी ट्रू टेबल बना रहे हैं, कम से कम हमने 20-30 बना लिया होगा, बहुत सारा। तो आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वीडियो देखते हुए पूरा वापस आओगे ना, ये आपको ईजी लगेगा। फिर आप तो 20 से पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे 20 से पढ़ रहे होंगे। मान लो किसी को आर्गुमेंट पढ़ना है, अचानक से बीच में आ गए, बोल रहे हैं ये टेबल मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उनको टेबल इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि पीछे आपने नहीं पढ़ा है। तो क्योंकि हर चीज़ जुड़ा हुआ है आपस में, इसलिए जो है हम चीज़ को समझते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो हमने पाया कि ये क्या है बेटा, एक वैलिड आर्गुमेंट है, एक क्या है, ये टाउटोलॉजी है ना। और हमने आर्गुमेंट को सत्य करके दिखाया। तो ये ऐसे आपको हल करना होगा। मैं समझा पा रहा हूँ, अभी दोबारा हम करेंगे, गलती नहीं करना है ना, गलती करना ही नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एक, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक इसमें क्या पूछ दिया है एक बार, रूल ऑफ डिटैचमेंट। रूल ऑफ डिटैचमेंट ये जो लिखा है ना बेटा, इसी को बोलते हैं रूल ऑफ डिटैचमेंट। जो हम इस चीज़ को हम एक तरीके से फार्मुलेट कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं रूल ऑफ डिटैचमेंट। तो लिखना नहीं है, वो कोई टॉपिक नहीं है, वो तो बताने का तरीका मात्र है, वो जो अपने आप शामिल हो गए हैं। ठीक है, एक बार पूछते हैं, बुक में लिखा है रूल ऑफ डिटैचमेंट, क्या करूँ सर? तो अभी तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, वही है। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट पॉपुलर, इतना बार कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, मैं मान के चलता हूँ इस बार फिर आएगा क्वेश्चन। ऐसा हम मान के क्यों चलते हैं, इससे हमारा उम्मीद बढ़ती है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फोकस चला जाता है और तैयारी अच्छी हो जाती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई रहता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रूव करके देखेंगे करके। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, जगह हमें ज़्यादा चाहिए होगा, ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, फोटो खींच लिया है ना, फोटो खींच के रखना है। ओके चलिए ध्यान से देखना,
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो दैट आर्गूमेंट इज वैलिड। अब ये भाई क्या लिखा है, आपको 2017 में प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 2017। अब मैंने क्यों मोस्ट एमपी कह दिया, क्योंकि 15 के बाद का जो क्वेश्चन है वो इधर आने की संभावना उसका बढ़ जाता है, और एमएससी में क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ बोलूँ कि रिपीट होगा मोस्ट एमपी, वहाँ आप लोग एकदम आंख बंद करके याद कर लेना, पेपर में आएगा पक्का है, ठीक है। क्या कहते हैं ये, सो मतलब दिखाओ कह रहा है ना, सो दैट द आर्गुमेंट क्या है बेटा, आर्गुमेंट P, एक हो गया, फिर P को इम्प्लाइज कर देगा कहाँ पर, Q पे, कॉमा मतलब प्रीमाइसेस है सभी मिलके, ठीक है। फिर कॉमा के बाद क्या लिखा है, Q, और Q के बाद कहाँ गया है ये, R। अब इनको कंप्लीट करने के बाद ऐसा लिख दिया है, तो बताओ जरा, मैं पहले P1 बोलता था, कॉमा लिखा था, P2 लिखा था, यहाँ याद करो, फिर क्या लिखा था मैंने बेटा, ऐसा P3 लिखा था और ऐसा PN लिखा था, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे करके रिजल्ट Q बनाया था या कुछ नाम दिया था। ये केवल लिखने का तरीका मात्र है, ठीक है ना। ये जो है क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, इसको भी R ही लिखा है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, ये वैलिड है बताना है, प्रीमाइसेस है, 3 प्रीमाइसेस है बोलना है, और 3 प्रीमाइसेस के कंक्लूजन क्या आना है, पूरा इज वैलिड। तो ये जो है वैलिड है क्या, हमें पता करना है, करे बेटा पता। अब देखिए इसको ध्यान से लिखना है हमको, बहुत ही ईजी है। अब कितने लोग हैं बोलने वाले, शैलेंद्र बताएगा हमें कितने लोग हैं बेटा, 3 हैं। अब 3 के लिए क्या आएगा, कितने, 2 रहते हैं तो ट्रू फास्ट, ट्रू फास्ट मतलब 4 तरीके से बोलते हैं लोग, 2 जने मिल के बोलेंगे तो दोनों सही, दोनों झूठ, एक सही, एक झूठ, एक झूठ, एक सही, ऐसा। लेकिन 3 लोग बोलते हैं ना, 3 लोग खतरनाक तरीके से बोलते हैं, 8 तरीके से बोलते हैं लोग। कितने तरीके से बोलते हैं, और याद कैसे रखना है आपको, 2 की पावर n करके। अगर एक ही आदमी है, नंबर ऑफ पर्सन है, ये एक ही आदमी है तो कितने तरीके से बोलेगा, या तो सही या तो गलत। सिंपल स्टेटमेंट यहाँ लिखवाया था बगल में छोटा सा, है ना, या तो सही बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा। लेकिन 2 लोग मिल के बोलेंगे तो क्या होगा, 2 लोग जब मिल के बोलेंगे तो 4 तरीके से बोलेंगे, ट्रू फास्ट, एक वाला बोल रहा है ट्रू फास्ट करके। लेकिन 3 लोग आ गए, इस n की जगह 3 है तो कितना तरीके से बोलेंगे, 8 तरीके से। 8 तरीका करके दिखाएं, देखते हैं 8 तरीके कैसे। P Q R, ये पहले इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। फिर आगे बढ़ेंगे, निशान बाद में लगाएंगे और आपको समझाएंगे, ट्रू फॉल्स। 8 होते हैं, कहाँ से याद रखना है, उस फार्मूला से, उसको बोलते हैं बुल थ्योरम, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुल थ्योरम या बुली थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन भी पढ़ के बताएंगे। यहाँ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। क्यों 8 तरीके से बोलेंगे, कोई पूछेगा तो 8 तरीके से बोलेंगे, आप लोग ध्यान से देखना। तीनों सही बोलेगा, कभी कभी तीनों झूठ बोलेंगे, बोल सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं बोल सकते, 3 लोग भी हम बोल रहे हैं। अब 3 लोगों को बोलते हुए आप सुन रहे हो, रिजल्ट को आपको निकालना है, तो क्या पता तीनों लबरा हो, तीनों झूठा हो, तीनों झूठ बोल दिए, और तीनों सही बोल सकते हैं। तो एक तरीका हुआ ना, 2 तरीका होगा ना, ये 2 तरीके हो गए, तीनों सही बोले, तीनों झूठ बोले। 2 झूठ बोलेंगे, 1 सही बोलेगा, एक तरीका। 2 झूठ बोलेंगे, पहले जो सही बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं, और जो झूठ बोल रहा था वो सही बोल रहा था। ये इधर से 4 तरीका हो गया। अब इधर देखना, पहला झूठ, पहला सही, दूसरा झूठ, तीसरा सही। जो सही था वही झूठ है, जो झूठ था वो सही है कि नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप लोग। तो ये तरीका है कि नहीं, इतने तरीके से लोग बोलते हैं। कभी कभी क्या बोलेंगे, ये जो है सही बोल रहा है तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो है जो सही बोल रहा था वो झूठ बोल रहा है, तो ये 2 बचा था, तो ये जो है झूठ बोल दिया, और ये दोनों जो झूठ बोल रहे थे वो दोनों सही बोल दिए। ये 8 तरीके से बोलते हैं। मैं बच्चों को समझाता हूँ, ये समझा चुका हूँ, ठीक है। तो हर बार नया विद्यार्थी रहता है, नया चुनौती रहता है। अब इन निशानों को बनाना है बेटा, क्या क्या निशान बनाना है देखिए जरा। कहीं पे निगेशन नहीं है तो निगेशन नहीं बनाएंगे। P से सीधा किधर ले जाना है, Q की ओर निशान होना, एक ठो टेबल बनाना है, ये प्रीमाइसेस है। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ लिख देना था, मैंने गलती कर दिया है। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमेशा डेफिनेशन जो है या फिर जो वो है स्टेटमेंट क्वेश्चन का पूरी तरीके से उसको दोबारा लिखना है। वी हैव प्रीमाइसेस करके लिखना है। हमारे पास क्या है, प्रीमाइसेस है, या वी हैव बस ओनली लिख देना है यहाँ पर। वी हैव में क्या आएगा बेटा, P एक हो गया, P
और ये Q दूसरा हो गया, और Q से किधर जाना है R, और इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमाइसेस। क्या है बेटा ये, प्रीमाइसेस। और जब ये करके लिखा हो वो क्या होता है, ऐसा लाइन खींचने के बाद रहता है, वो भी इस निशान के साथ रहता है। ये क्या है, कोई पूछेगा तो कंक्लूजन। क्या बेटा ये कंक्लूजन है, ये है ना, तो कंक्लूजन को लिख देंगे। इसी कंक्लूजन को हमको क्या करना है, यहाँ पर टेबल बनाना है, और वो क्या आना चाहिए, वैलिड है तो टोटोलॉजी, मतलब सब चीज़ अंत में क्या आना चाहिए, ट्रू। इसलिए इसका हर चीज़ क्या है, ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं बचा, इसलिए वो वैलिड है बोलेंगे। तो पहला तो ये पहला प्रीमाइसेस के लिए बना सकते हो, ये तो ऑलरेडी बन चुका है। दूसरा के लिए आपने ये बना दिया, तीसरा के लिए आप बना डालो। Q से किधर जाना है बेटा, R की ओर जाना है, लिख दिया। 1 2 3 प्रीमाइसेस के डब्बे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा आपको इनका करना पड़ेगा क्या, कंजक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन करना पड़ेगा। तो कोई 2 का कंजक्शन करेंगे, तो पहले 2 का कंजक्शन किसका करें बेटा, इनका करें। P का कंजक्शन करना पड़ेगा किससे, P से Q की ओर, किया। हाँ जी, इन दोनों का क्या लगा दिया, कंजक्शन। दोनों का हो गया कंजक्शन, दोनों कंजक्शन हो गया, बोलना यस सर बोलना है। तीसरा को भी इसी के साथ करना है, लेकिन एक ही डब्बा में नहीं रखना, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें बाइनरी होती हैं, 2 को लेके बनाना होता है। तीसरा में क्या आएगा, ये एक रिजल्ट बन जाएगा पूरी तरीके से, और P कंजक्शन, और ये P से Q की ओर जाएगा, एक डब्बे में आएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा खुद। और फिर कंजक्शन क्या कर देना है आपको, इस वाले को मिला देना है, Q और यहाँ पर R। ठीक है बेटा, हाँ जी हो गया, इतना बोलना है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या जाना है बेटा, R की ओर इम्प्लाइज करना पड़ेगा। इस पूरे को अगर मैं A बोल दूँ, याद रखना, पूरे क्या बोल दूँ, इतना को लिखते नहीं बनेगा, तो मैं A बोलूँगा। ये पूरा क्या है, मिला के पूरा बना के जो बना वो कंजक्शन लगा के तीनों को मिलाया है हमने, ये कंजक्शन ये, लेकिन पहले 2 होते हैं, फिर तीसरा आता है कंजक्शन में। तो ये पूरा A है मान के चलो, आर्गूमेंट के लिए A लिख दिया। अब इधर आप क्या जाएंगे, इस A से मतलब इम्प्लाइज करके रिजल्ट की ओर जाएंगे, R की ओर जाएंगे, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा बड़ा सा लिखूंगा, उससे अच्छा तो इसी टेबल का इस्तेमाल करके R की ओर जाना है। हाँ, अब इतना आप लोग मुझे सहयोग कर दिए तो मैं जो है आप लोग को अच्छे से फटाफट बता सकता हूँ। हमें क्या बुक देखने की ज़रूरत होती है, नहीं, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, और हर चीज़ ट्रू आता है क्या देखेंगे। करें बेटा, हिम्मत के साथ करेंगे आप लोग। पहले एक एक करके भरना है कॉलम को। P से किधर जाना है, Q की ओर। और ये जब निशान लगा होता है तो हमेशा क्या देखना होता है, ट्रू के बाद फास्ट खोजेंगे, तभी जो है क्या लिख पाते हो आप लोग, फास्ट लिख पाते हो। तो 4 जगह इतना तक है, इधर पे तो ट्रू है ही नहीं, तो फास्ट देखना नहीं है, तो इधर पहले से ट्रू डाल के रखो। क्यों, कोई पूछेगा तो बोलना भाई ट्रू के बाद इधर फास्ट देखने से जो आता है तब फास्ट लिख पाते हैं, लेकिन इधर ट्रू है ही नहीं तो मैं देखूँ क्यों, इसलिए सीधा ट्रू लिख देना है, लिखना है ना। इधर चेक करना है, ट्रू के बाद फास्ट यहाँ पर आ रहा है, ट्रू के बाद फास्ट यहाँ पे आ रहा है, 2 जगह आ रहा है ना। तो दोनों जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर फास्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फास्ट। जबकि यहाँ ट्रू के बाद ट्रू ही आ रहा है, इसलिए मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, ट्रू को ट्रू ही रखूँगा। ठीक है, अगेन आई रिपीट, ट्रू से फास्ट मिलता है तो फास्ट लिखा जाता है, और आपको इधर नहीं देखना है, क्यू की ओर जाना है, क्यू पर ही चेक करना है। ठीक है, ट्रू के बाद फास्ट मिलता है तो ये कर सकते हो, सही है। अब जाना है क्यू से आर पर, तो आप क्यू पे जहाँ ट्रू है वहीं पे बात करोगे, फास्ट जगह पे आप बात नहीं करोगे। तो इन 2 ट्रू की जगह बात करो, ये ट्रू है तो आप जो है ट्रू ही लिखोगे, लेकिन ट्रू फास्ट होता है तभी फास्ट लिखते हो, लिख दिया ना बेटा। क्यू से किधर जाना है, आर की ओर जाना है, तो क्यू से आर की ओर देख रहे हो। अब यहाँ तो कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि फास्ट है तो सुधा क्या डालना है, ट्रू डाल देना है। इधर फास्ट है तो क्या डाल देना है, ट्रू डालना है। ट्रू के बाद फास्ट खोजना रहता है, लेकिन यहाँ पर भी फास्ट नहीं मिला, क्या मिला बेटा हमको, ट्रू मिला, इसलिए क्या डालेंगे, ट्रू। ट्रू के बाद फास्ट मिल रहा है तो फास्ट डालेंगे। ये दोनों फास्ट है तो बिल्कुल भी और कुछ खोजना ही है, ट्रू लिख रहे हैं, लिखा गया इतना, कोई दिक्कत। एक मिस्टेक आपका आंसर बिगाड़ेगा, याद रखना, एक मिस्टेक में, क्योंकि टीचर को दिखता है, याद रखना, टीचर की आंखें बहुत तेज होती है, वो आप एक गलती करोगे यहाँ दिख जाएगा, ये कैसे है, ऐसे पहले पलट के देखेगा, फास्ट लिख दिया तो फास्ट कैसे आया, फट से दिख जाएगा उसको, नहीं आ रहा है, गलत कर दिया, ट्रू आना चाहिए था, ऐसा बोलेगा। मान लो ट्रू नहीं है तो ट्रू जबरदस्ती लिख दिया है तो भी दिख जाएगा उसको, अरे जबरदस्ती लिख रहा है, देखो इधर बगल में पता चल गया है, बोलेगा। समझ आया ना। अब बच्चों यहाँ डालना है हमको, मेरा P को कंबाइन करना है किससे, P इम्प्लाइज ये वाला कॉलम से, और किससे कंबाइन करना है हमको, एंड से। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कंजक्शन, और क्या बोलते हैं हम लोग, मीट। और मीट में क्या होता है बेटा, मीट में होता है दोनों ट्रू होने पर ट्रू, और एक भी फास्ट हुआ तो फास्ट लिखना पड़ता है। करें हम लोग, तो तिरछा होगा हर विद्यार्थी को, क्योंकि मैं खड़ा होकर लिख रहा था तो मेरा तिरछा लिखा गया है, लेकिन आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये ऊपर में थोड़ा लिख देता हूँ।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमको इसको और इसको चेक करना है और यहाँ लिखना है, पक्का ना? हाँ, गलती करूँगा तो बताना। ये ट्रू है तो ट्रू, मैंने ट्रू लिखा, फिर यहाँ पर क्या बेटा? ट्रू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरी गुड, फॉल्स। ऐसे मुंह खुलना चाहिए। क्या लिखेंगे बताइए ज़रा? वेरी गुड, फॉल्स लिखना है। यहाँ आइए, बताइए ज़रा। वेरी गुड, फॉल्स है। यहाँ बताइए ज़रा, फॉल्स। यहाँ बताइए ज़रा, और यहाँ पर भी फॉल्स। पक्का बेटा? 100% आपने सही बताया है, ठीक है। एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स और दोनों ट्रू होगा तो ट्रू। ये क्वेश्चन कठिन हो सकता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ध्यान नहीं देगा शुरू से, है ना। इसलिए हमने उसमें कितना प्रैक्टिस करवा दिया था। शुरू में लगा होगा एक ही दिन में बोर कर डाले, वही तो पढ़ा रहे, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब आगे बढ़े तो मैंने बताया था कि जितना अच्छा प्रैक्टिस करके आते रहेंगे उतना तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन को आगे जज कर पाएंगे करके। कर रहे हैं ना बेटा? 2 ही तो चुनौती बची। अब इन दोनों चुनौती को हम आसानी से फटाफट कवर कर सकते हैं। तो मेरा एक मिल गया भाई। इसी के साथ किसको कंजक्शन करना है बेटा? इसको, है ना। चाहे आगे पीछे, इसमें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। किस में आगे पीछे से फर्क पड़ता है? इस वाले निशान में फर्क पड़ता है। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, नहीं, दोनों में से फॉल्स होगा तो फॉल्स, कोई एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू बोलते हैं, है ना। तो दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू बेटा, है ना। कोई एक फॉल्स होगा तो वेरी गुड, फॉल्स, फॉल्स, पूरा फॉल्स बेटा। ओके, पूरा फॉल्स है, ठीक है। ये लाइन मेरा बोर्ड है इसलिए जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन आपके कॉपी में लाइंस होती हैं, उसको ये डब्बा बनाने के बाद अपने आप जो है डब्बे अलग से तैयार हो जाएंगे आपके लिखने योग्य, जिसमें अलग अलग नहीं होगा। मेरे में तो थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैं मिला के चल रहा हूँ, है ना। वापस इधर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ए से किधर जाना है? मतलब मुझे उल्टा आना है। उल्टा आना का मतलब समझ रहे हो? हमेशा इसको प्राथमिकता पहले देना है, इधर से ट्रू देख के इधर फॉल्स देखना होता है। तब क्या लिखा जाता है? फॉल्स। तो मैं ट्रू एक पहचान रहा हूँ, एक ही ट्रू है एकलौता, और मैं किधर जाऊँगा? चेक करूँगा इधर फॉल्स है क्या, है बेटा? नहीं है ही नहीं। तो जब ट्रू के बाद फॉल्स मिलता है, अगर रफ में लिखे होते तो इसको पहले लिखते हैं ऐसा करके, ए को, ये पूरा ए है, बाद में किधर लिखते हैं? आर को लिखते हैं, मतलब उसको लिखते हैं। तो मैं अब जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो मैं बोलता हूँ सीधा टेबल से उल्टा देखो, बस बोलता हूँ। ट्रू से क्या देखना है बेटा? हमको फॉल्स देखना है, तो फॉल्स लिखना पड़ता है। तो हमें देखा कि ट्रू से ट्रू मिल रहा है, इसलिए मैं ट्रू ही लिखूंगा। अब इधर कोई ट्रू नहीं है तो फॉल्स चेक करना नहीं है हम लोग को। ट्रू होता तो भी फॉल्स चेक करते हैं, अदरवाइज सबको क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है ट्रू। तो ट्रू, 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 ट्रू। क्या है? क्या ये मुश्किल होगा? बिना प्रैक्टिस के तो मुश्किल होगा, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा। हम टेस्ट जब देंगे बेटा, यहाँ टेस्ट जब लेंगे तो जो विद्यार्थी अभी मान लो केवल ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं, मान लो नहीं आ पाए किसी वजह से क्लास, तो एक्स्ट्रा जो हम बोलते रहते हैं, जो हम मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो चीज़ जितना ध्यान दे तो उसका जो है पक्का गलत हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप रेगुलर क्लास आके चीज़ों को समझें, लगातार समझें, और आपको पता चलेगा कि हम जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। पक्का मैं समझा पाया? ना समझा पाऊँ तो ज़रूर बोलना कि गुरुजी समझ नहीं आया। आप अपने बात को दोबारा कहो, अच्छे तरीके से कहो। हमें जो है अच्छी बातें समझ आती हैं, जितना आप सिखाओगे उतना हम सीखेंगे करके, ठीक है। और मुझसे कोई गलती हो तो खुल के बोलना कि सर आप गलत कर दिए हो, है ना, उस गलती को भी सुधारो करके। तो आपके बोलने पर मैं जो है काम करूँगा, ठीक है बेटा। ओके, एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, और कल हम ख़त्म हो जाएगा। सोच रहे थे ख़त्म कल नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा क्लास हमारा चलता रहेगा उतना अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे पेपर के लिए। हमारे लिए जो है एक होमवर्क रहेगा, या फिर क्लास वर्क अभी करेंगे, बाकी लोग होमवर्क मान के चलेंगे। पी और यहाँ पर क्या है? क्यू, ये मिल गए, 2 है, और ये दोनों को मिला के हम क्या करेंगे? रिजल्ट फिर से क्यू चाहते हैं, ठीक है। क्या ऐसा हम बना चुके हैं? बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं था, थोड़ा अलग तरीके से था। अब ये जो है क्या वैलिड है और नहीं है, तो आप नहीं है बोलना है, ठीक है। और है तो आप चेक करके बताओगे वैलिड है सर, बिल्कुल आप लिख डालो उसको करके, पक्का चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तब तक आप लोग बनाओ इसको। तो हमने अभी जो पढ़ाया सबको समझ आया होगा। ये हमारे बच्चों के लिए क्या है?
होमवर्क था, क्लास वर्क था, सबने कर लिया है ना। मान लो जो बच्चे रोक के कर रहे थे, मान लो वीडियो कई बार रोक के देखना पड़ता है उनको, ताकि मैं करके देखूं फिर चेक करूं करके, तो करेंगे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली फार्मुलेट कर सकते हैं, जिनको फार्मुलेट नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल दिमाग में सेट करके उसको हम लोग उसको सही है या गलत है चेक करते हैं, ठीक है। कई बार नहीं बनता, वैलिडिटी आर्गुमेंट चेक करते नहीं बनता है यहाँ पर, तो हम लोग उसको थ्योरेटिकली हल करते हैं। तो थ्योरेटिकली बहुत कम करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कुछ क्वेश्चन का बिल्कुल भी क्या नहीं है बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन का कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है बुक में, लेकिन मैं मैथमेटिकल फॉर्म बनाकर प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, और हम लोग करेंगे भी इसको। फिलहाल इसको हमने जो किया था, आपने जो किया था, मैं बताता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। ये होमवर्क का होगा, सभी बना के लाएंगे। पी और क्यू दो ही लोग हैं, फटाफट आप लिख लेंगे। दोनों के बीच में पहले क्या करना है, P और Q को कंडीशनल करना है। कर लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कर लिया, ट्रू फॉल्स कर लिया, ट्रू फॉल्स कर लिया। ओके, अच्छा, दोनों को कंडीशनल कर देते हैं और हमको जो है एक ही तो ऑपरेशन अभी यूज करना है। फिर इनको ब्रैकेट लगा के बेटा, किनको ब्रैकेट लगा के, P कंडीशनल Q, ये ब्रैकेट लगा के, या फिर पहले P को लिख देना है। P दो अलग अलग क्या है, प्रीमाइसेस है, ये एक प्रीमाइसेस हो जाएगा ये वाला कॉलम, और एक प्रीमाइसेस ये हो जाएगा। तो P के साथ क्या करना है हम लोग को, कंजक्शन। फिर क्या लगाना है हम लोग को, ये दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा प्रीमाइसेस वही है, और हर प्रीमाइसेस के बीच में कौन सा निशान लगता है, कंजक्शन का लगता है। फिर अंत में हम क्या बनाएंगे, ये जो बन जाएगा उधर Q की ओर लेके जाना है, मतलब Q की ओर क्या लगाना है, इम्प्लाइज का निशान P, फिर यहाँ पर कंजक्शन P इम्प्लाइज Q। ये करने के बाद ब्रैकेट लगा के क्या लगाना है बेटा, बोलो बोलो, Q लगाना है कि नहीं। और हर चीज़ क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी आना चाहिए। तो हम चेक करना चाहते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो एक ही जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, फास्ट लिख पाएंगे। वो जगह कौन सी है, ये है जहाँ फास्ट लिखते बनेगा, बाकी जगह ट्रू होगा, क्योंकि हमने इसको बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। पक्का बेटा, बोलेंगे 100% सर। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इन विचारों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मीट करेंगे, सॉरी मीट करेंगे। तो मीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसको किसको करना है मीट, ये और ये, तो क्या रहेगा, ट्रू। ओके, ये थोड़ा मैं सही सही लिखता हूँ, ट्रू होगा। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर क्या आएगा, किधर फॉल्स हो गए बेटा, यहाँ पर गलती से हमने क्या लिख दिया है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखना है ना। अब सही है, ट्रू फॉल्स, सॉरी यहाँ पर हमको क्या करना था, इनका कंडीशनल चेक करना था। ट्रू फॉल्स इसलिए फॉल्स था, बाकी जगह ट्रू था। ओके, हाँ, हमको जो है कंजक्शन करना है इनके साथ, किनके साथ, इनके साथ। तो ये ट्रू ट्रू इसलिए ट्रू, ट्रू और एक फॉल्स इसलिए फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और एक फॉल्स इसलिए फॉल्स, यहाँ ट्रू और एक फॉल्स इसलिए, ठीक है। दोनों का P का और इसका कंजक्शन हो गया। फिर हमको कहाँ बढ़ना था बेटा, यहाँ आके बढ़ना था, इधर देखना था। इसको रफ में लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, रफ में लिखो, या फिर उधर किधर जाओ, Q में आना है। किधर जाना है बेटा, रिटर्न किधर जाना है, Q की ओर देखना है। ये बन गया ना, इसी से आगे बढ़ना था Q की ओर, तो Q की ओर तीर का निशान लगाना है। तो ट्रू और फॉल्स खोजना रहता है। तो एक ट्रू है तो यहाँ ट्रू है, तो ट्रू ही लिखेंगे, बाकी जगह ट्रू है ही नहीं तो फॉल्स चेक करने जाएंगे नहीं, और सीधे सीधे ट्रू ट्रू लिख देंगे। ट्रू फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स लिखते हैं, हाँ जी। तो ये जो है आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, मतलब आपने सही किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप दिमाग लगा के, तर्क लगा के इसको सोच के आना, ये क्या कहना चाहता है, ये कितने तरीके से कहना चाहता है, और क्या क्या हल कर सकते हो, मैं चेक करना चाहूँगा, ठीक है बेटा। इसको मैथमेटिकली आप बनाने का सोचना, और उसके बाद जो है हम कल चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने बोला ना, इट रेन्स, है ना, देन क्या है, इट विल बी कोल्ड, है ना, देन आई स्टे एट होम, ऐसे करके हमने बताया था। तो ये जो है एक और होगा। तो ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन पूरा लेंगे जो पेपर में आते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम जो है पूरा खत्म कर देंगे आर्गुमेंट को, और प्रेडिकेट को भी कंप्लीट कर देंगे फिर, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है क्वांटिफायर, और ये इस हफ्ते में पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो हफ्ता पढ़ेंगे उस हफ्ते में हम लोग पढ़ेंगे सेमी ग्रुप और मोनोइड, ठीक है। लेकिन सिलेबस में क्या रहेगा, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, सिलेबस में इसमें सेमी ग्रुप मोनोइड को डाल दिया होगा सिलेबस में, जबकि हम उसको अलग करेंगे, क्योंकि वो अलग यूनिट होगा। हालांकि यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरा यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा सेमी ग्रुप मोनोइड सब एक यूनिट बनेगा, वो अच्छे से अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हमको बनाना रहता है, ठीक है।